दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही खुशी की बात और बहुत ही अच्छी बात लेके आया हूं कि जो हमारे दोस्त हैं, जो बहुत दिनों से ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भाई ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे आरआरबी ने पूरे 22,000 पदों पर क्या है, ग्रुप डी की क्या वैकेंसी निकाली है। इस वीडियो हम यही जानेंगे कि इस ग्रुप डी की वैकेंसी में हमें देखो, हम पूरी साल तैयारी करते हैं, उसके बाद हमारे फॉर्म में कोई गलती हो गई तो हम हमारी क्या तैयारी क्या है, अधूरी रह जाती है, उस तैयारी का कोई सेंस नहीं निकलता। तो हम इस पूरी वीडियो में यही जानेंगे कि हमें क्या फॉर्म कैसे भरना है और पूरी ग्रुप डी की पूरी प्रोसेस हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि ग्रुप डी की वैकेंसी कौन से लेवल की होती है। जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है अपनी, ये लेवल फर्स्ट की होती है। लेवल फर्स्ट का मतलब क्या है कि ये इसकी जो बेसिक जो आपकी क्या है सैलरी होगी वो कितनी होगी, 18,000 होगी। कितनी होगी, 18,000 क्या होगी इसकी बेसिक क्या होगी, सैलरी होगी। बात क्लियर होगी यहाँ तक? ठीक है। जो अपनी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो किसकी है, L1 की क्या है आपकी जॉब होगी इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या क्या है इसमें कि कुल वैकेंसी कितनी है अपनी। सबसे पहली बात तो ये क्या है कि ये आरआरबी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है ये कितनी वैकेंसियों के लिए निकाला है। इसमें जो कुल पद होंगे अपने वो है अपने 21,997, लगभग कितने हैं, 22,000 के बराबर है। ठीक है, लगभग कितने पद हैं, 22,000 है। अब देखो, पदों का बढ़ना घटना ये क्या है, उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में ये लिख रखा है कि हम पद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अभी तो आप क्या 22,000 को लेकर क्या अपनी तैयारी करो। ठीक है, ठीक है। इसमें पद कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, ट्रैक मेंटेनर। ठीक है, जो ट्रैक होती है उन पर क्या जो मेंटेन करते हैं। दूसरा कौन सा है, हेल्पर है। ठीक, असिस्टेंट पॉइंटमैन है और अन्य पद भी है इसमें। ठीक है, समझ के बाद कि इसमें कौन कौन से पद हैं। पहला क्या है कि ट्रैक, जो ट्रैक होती है अपनी रेलवे की, उसको क्या मैनेजमेंट करते हैं कि उनको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्पर के पद है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पद है, पूरे 14-15 पद है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं कि इसका वेतन कितना होने वाला है। ठीक है, इसमें जो 18,000 रुपए होंगे आपके, वो तो क्या है आपकी बेसिक पे है। समझ रहे हो बात को कि 18,000 रुपए तो आपको क्या बेसिक मिलेंगे। उसके बाद आपको डीए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, और जो अन्य सरकारी भत्ते हैं जैसे मेडिकल का हुआ और जितनी भत्ते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो लगभग जब आपका ये मान लो कि 2027 में, 2027 तक ये वैकेंसी क्या पूरी हो जाएगी, तब तक जो आपकी वो है सैलरी हो जाएगी 50,000 रुपए तक। ठीक है, क्योंकि 2027 में क्या है अपना 8वां जो वेतन आयोग है वो लग जाएगा, 8वां वेतन। उससे क्या है, जो अपनी जो सैलरी होगी एक महीने कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। ये आपके लिए क्या बहुत बड़ा क्या मोटिवेशन है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो, यहाँ से क्या कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है हमें वहाँ की, देखो यहाँ से क्या है, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसकी पूरी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले क्या है, जो अपने ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपके ऑनलाइन फॉर्म 31 जनवरी 2026 से क्या स्टार्ट हो चुके हैं। पहली डेट आपको रख ली। जो आपकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कितनी है, 2 मार्च है। समझ रहे हो बात को कि 2 मार्च 2026 तक फॉर्म की क्या है लास्ट डेट है। अगला क्या है, फीस जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो कितना है, 4 मार्च 2026 तक है। ठीक है, अगर अगर फॉर्म में हमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, तो उसकी जो डेट है कितनी है, 5 मार्च से लेके और 14 मार्च तक क्या है इसकी डेट है। ठीक है, 4-5 डेट है, उसको आपको क्या है याद रख लेना। पहला क्या है कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की डेट कितनी है, 31 जनवरी है। ठीक है, 31 जनवरी हो चुकी है, आज 1 फरवरी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी क्या इस फॉर्म को भर दें। उसके बाद अपनी क्या है प्रिपरेशन में क्या जल्दी करें। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट डेट है वो क्या है, 2 मार्च है। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपकी जो फीस जमा कराने की लास्ट डेट है वो 4 मार्च है, और फॉर्म फॉर्म सुधारने की जो डेट है वो कितनी है आपकी, 5 से लेके 14 मार्च तक है। अगला क्या है, इसमें क्या है जो एज लिमिट कितनी है, हम कौन सी एज तक इसमें क्या है फॉर्म भर सकते हैं। जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, क्या है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 18 साल। ठीक है, 18 साल के आप हो गए तो आपकी क्या है मिनिमम एज होगी। तो हम डेट कब से, 1 जनवरी 2026 के अनुसार। ठीक है, 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 33 साल। ठीक है, 33 साल 1 जनवरी 2026 को। और आपकी मैक्सिमम एज 33 साल है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो इसमें क्या आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
ठीक है। पहला ओबीसी में हमें कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी में 3 साल का हमें क्या रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। अगला है एसटी और एससी, इसमें कितना हमें 5 साल का क्या एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप एसटी और एससी के हो तो 33 साल तो ये हो गई और 5 साल इसमें और जोड़ दो आप। ठीक है, तो पूरा कितना होगा 38 साल। अगर आप एसटी और एससी के हो तो आप 38 साल तक इसमें क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी के हो आप तो आपको 5 से 10 से 15 साल का क्या मिल जाएगा आपको, और वो मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है इसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, कि शैक्षणिक योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको क्या, या तो आप 10वीं पास हो। ठीक है, अगर आप 10वीं पास हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप या आपने क्या आईटीआई कर रखी हो। ठीक है, ठीक है, दो चीज, या तो आप 10वीं पास हो या कोई आपने आईटीआई कर रखी है। अगर इसके अलावा कोई ऐसा कोर्स है जो 10वीं की या आईटीआई के बराबर है तो भी आप इसमें क्या फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक बात ये है इंपॉर्टेंट कि आपका जो 10वीं का रिजल्ट है और आईटीआई की जो रिजल्ट है वो आपका जो फॉर्म भरोगे उससे पहले आ जाना चाहिए। जब फॉर्म भरोगे आप उस डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप इसके लिए क्या फॉर्म भर सकते हो। अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में क्या है कि हम आवेदन कैसे करें। ठीक है, कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म का क्या है, आपको क्या ऑनलाइन भरना है। ठीक है, अगर आप अपने घर से मोबाइल से लैपटॉप से फॉर्म भरना चाहते हो घर से भर लो, और कोई किसी ई मित्र से भरवाना चाहते हो तो आप वहां से इस फॉर्म को भरवा सकते हो। ठीक है, और बोर्ड ने क्या कह रखा है कि आप जो फर्जी साइट है उनसे क्या आपको बच के रहना। वो क्या करती है कि आपको ऐसी डमी क्या साइट बना देंगे, आपसे फॉर्म भरवा लेंगे, आपके पैसे क्या वो आपसे ले लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि आपने एक जोन से ज्यादा क्या, अगर आपने जोन भर दिया, पहले क्या हुआ करता था कि एक स्टूडेंट अपने एक फॉर्म में 2-3 जोन भर दिया करता था, कि एक मैंने अजमेर से लगा दिया, दूसरा अहमदाबाद से लगा दिया, तीसरा चेन्नई से लगा दिया। नहीं, अब की बार बोर्ड के ये सख्त का आदेश है कि आपको सिर्फ एक जोन से एक फॉर्म भरना है। देखो, उम्मीदवार सिर्फ एक आरआरबी रेलवे जोन चुन सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही क्या जोन चुनना है। अगर आपने एक से ज्यादा जोन चुन लिए तो आपको क्या होगा, या तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सभी फॉर्म क्या आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, आप भर्ती से क्या बाहर हो जाओगे, और भविष्य में आप उसके लिए इनके लिए क्या प्रतिबंधित हो जाओगे। मतलब कि आरआरबी आपको क्या है डिबार कर देगी अपनी एग्जाम से, आप फिर आरआरबी की कोई भी एग्जाम क्या नहीं भर पाओगे। ठीक है, ओटीआर का सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है कि ओटीआर करवाते हैं। पहले आपने ओटीआर कर दिया, आपने आधार नंबर दे दिया, आप मोबाइल नंबर दे दिया, अब इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, और ये क्या करते हैं कि इस आधार कार्ड वाले बंदे का क्या हमारे यहाँ अब फॉर्म हम नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि आपको सिर्फ एक जोन भरना है, और आप देख लेना आपको कौन सा जोन अच्छा लगता है, उसी जोन को आप भर लेना, और आपने एक से ज्यादा कोई भी बंदा कोई भी बच्चा एक से ज्यादा जोन नहीं भरेगा। ठीक है, अगली बात क्या है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा, आपका फॉर्म होगा, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड के बाद आपका क्या होगा सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कि एक एग्जाम लगेगा उसमें आपको क्या कंप्यूटर क्या क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, पहला क्या होगा आपका सीबीटी होगा। उसके बाद क्या होगा आपका फिजिकल क्या होगा, इफिशियंसी टेस्ट होगा, आपका फिजिकल होगा। देखो, आपको क्या करना है, जो सीबीटी है कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा उसी को आप पास कर लेना। फिजिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और मेडिकल हुआ, ये इतने टफ नहीं होते। इसमें फिजिकल में क्या होगा, आपके ऊपर क्या 35 किलो वजन रख देंगे और आपसे कहेंगे 100 मीटर तक चलो। ठीक है, और उसके बाद कहेंगे कि आप 1 किलोमीटर तक पैदल चलो। ये इसमें नॉर्मल फिजिकल होता है, कोई इतना हार्ड फिजिकल नहीं होता। मेडिकल भी क्या होगा आपका नॉर्मल होगा, इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता इसमें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो सीबीटी 1 है, सीबीटी है ना आपका कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें क्या आपको बहुत ही अच्छी क्या तैयारी करनी है। ठीक है, इसकी वीडियो मैं भी लाऊंगा, मैं आपको मैथ रीजनिंग इनकी क्या जीके की सबकी क्या क्लास लगाऊंगा साइंस की। ठीक है, अगला क्या है कि जो अपना एग्जाम होगा वो कैसे होगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे, आप सबको पता है। उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्क कितने होगी 1/3 होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए इसमें, ठीक है 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ये 3 क्वेश्चन आपके जो एक सही क्वेश्चन होगा उसको भी क्या है आप उसके साथ ले जाएंगे। अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन आपका क्या कट जाएगा। ठीक है, और भर्ती बड़ी है, आपको पता है लाखों में की संख्या में फॉर्म आएंगे, तो इसमें क्या है नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 1/3 क्या इसकी नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका। अगला देखते हैं, अगला क्या है
पीईटी की फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा वो बता दिया मैंने आपको कि 35 किलो वजन के लिए 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में, और 20 महिलाओं के लिए क्या होगा 20 किलो वजन के लिए 100 मीटर 2 मिनट में। ठीक है, ये बात आपको क्या ध्यान रख लेनी है। पहले आप सीबीटी पे क्या फोकस करो। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि इसकी जो फीस कितनी होगी। इसमें फीस क्या है, जो आपका जनरल कैटेगरी है उसमें कितनी है, 500 रुपए है फीस। ठीक है, अगर आप एग्जाम दे दोगे सीबीटी के तो आपको 400 रुपए क्या है वापस हो जाएंगे। और एसटी और एससी है, माइनॉरिटी है, पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विसमैन है, इनकी कितनी फीस है, 250 रुपए है। अगर ये सीबीटी की एग्जाम दे देंगे तो इनका पूरा क्या है, इनका जो रिफंड है पूरा क्या है वापस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, जरूरी बात दो तीन चीजें आपको क्या जरूर रखनी है। पहला क्या है कि आपको कि मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है वो हमेशा क्या आपको चालू रखना है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मोबाइल नंबर दूसरा डाल देते हैं और वो सिम को क्या तोड़ देते हैं या खो जाती है सिम उनसे, तो फिर आपका क्या है आगे प्रोसेस नहीं होगी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड केवल क्या वेबसाइट से आपको क्या डाउनलोड करने हैं। ठीक है, और एक बार क्या होता है कि आपने ईमेल आईडी चेंज कर दी, ठीक है, जो ओटीपी आएगी और जो कोई भी काम होगा वो अपना ईमेल आईडी पर आपका होगा। ठीक है, अगले गलत जानकारी फॉरम में देने से बचें कि आपकी 10th नहीं है, आपकी 10th में कम मार्क्स हैं, आपने रोल नंबर गलत डाल दिया, तो ऐसी चीज ना करें। आप बिल्कुल जो चीज आपकी एक्यूरेट है उसी को आप क्या है इसमें फॉर्म में फिल करें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, इसमें जो फोटो के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि फोटो के बारे में क्या हुआ करता था कि पहले आपने कोई फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या कर लेते पहले उसको सेलेक्ट कर लिया करते थे। अब ऐसा नहीं है, आरआरबी ने क्या बोल दिया है कि बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने टाइट इंस्ट्रक्शन दे दी है कि अब की बार क्या होगा कि हम जो गलत फोटो वाले फॉर्म होंगे उनको क्या हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप पूरी साल मेहनत करते हो उसके बाद भी आपका क्या है फॉर्म क्या रिजेक्ट हो जाता है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें फोटो कैसे लेना है। फोटो सिर्फ अपना जो लाइव फोटो कैप्चर होगा उसमें, कहने का मतलब क्या है, जब आप फोटो अपलोड पे जाओगे तो क्या होगा वहां से एक लाइव फोटो की क्या विंडो खुलेगी, उसमें आपको क्या अपना लाइव फोटो देखना है देना है। ठीक है, अब फोटो में क्या कैसे हम फोटो नहीं देना, देखो अगर आपकी गैलरी में कोई पुराना फोटो पड़ा हो तो आप उसको अपलोड नहीं करें। ठीक है, नहीं, आपको सिर्फ लाइव फोटो देना है। ठीक है, स्टोरी वाली फोटो नहीं चलेगी इसमें और स्क्रीनशॉट वाली फोटो इसमें नहीं चलेगी। ठीक है, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्या है सब चीजें लिख रखी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि फोटो कैसा होना चाहिए कि उसमें क्या है चेहरा पूरा साफ दिखना चाहिए अपना। जब आप लाइव फोटो लोगे तो उसमें अपना क्या है चेहरा पूरा साफ दिखना चाहिए जब आप फोटो क्या क्लिक करना। ठीक है, आंखें खुली रखना आप। ठीक है, कैप टोपी चश्मा इनको हटा देना आप। ठीक है, जब फोटो आप लो तो कैप टोपी चश्मा इनको हटा देना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, ठीक है, अगला तो यही है कि आप फोटो के बारे में। अगला ठीक है, अगला क्या है सिग्नेचर। सिग्नेचर की मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्नेचर का क्या है कि पहले स्टूडेंट क्या क्या करते थे कि किसी का नाम मोहन है तो वो क्या करता था, ए साइन करता मोहन। ठीक है, ये साइन कर दिए। ठीक है, तो ये साइन उन्होंने बोल दिया अब की बार ऐसे साइन नहीं चलेंगे। ठीक है, आपको साइन कैसे रखने हैं, आपको बिल्कुल रनिंग हैंड राइटिंग में आपकी साइन होनी चाहिए। कैसे, देखो ये मोहन है तो मोहन के साइन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए आपको ऐसे तेज, मोहन ये साइन हो गया आप पे। ठीक है, कैपिटल अक्षरों में आपकी साइन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने साइन ऐसे कर दिए तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ये बात क्या विशेष ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, देखो इसने बता रखा है, इन्होंने बता रखा है कि कैपिटल लेटर बिल्कुल नहीं होने चाहिए साइन में। ठीक है, ब्लॉक लेटर नहीं होने चाहिए। ठीक है, टूटे फूटे साइन नहीं होंगे, अलग स्टाइल में साइन, अलग अलग स्टाइल साइन नहीं होंगे। पहले क्या हुआ करता था कि आपने साइन कर दिए, ठीक है, गलत साइन कर दिए तो आपका क्या है फॉर्म सबमिट हो जाता, एडमिट कार्ड आ जाता, फिर आप एग्जाम देने जाते वहां आपको एग्जाम में नहीं बैठने देते। अब क्या है, अगर आपने गलत साइन कर दिया, कुछ गलत कर दिया तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी जितनी मेहनत है वो पूरी क्या बर्बाद हो जाएगी। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या रखना है कि आपको फोटो और साइन ये बिल्कुल क्या परफेक्ट होने चाहिए अपने। ठीक है, दूसरा रखना है कि जो अपना इसमें एक बात और बता देता हूं मैं आपको, वो भूल गया मैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा इसमें, कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका क्या सेंटर का चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ओबीसी के हो, एसटी और एससी के हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट क्या सेंट्रल वाला बनवाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें बनवा लो और आपका क्या इसमें चल जाएगा, नहीं, इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा वो कैसे चलेगा, सेंट्रल वाला आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, एक तो फोटो को रखना है और एक साइन का रखना है और एक मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो मैंने आपको पूरी इस फॉर्म के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। अगर कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन रह गई हो तो आप उसको क्या नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, टेलीग्राम पे मैं पूरा क्या नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ठीक है, और मैं ग्रुप डी के लिए क्या है अभी
1-2 महीने में क्या क्लास हम क्या चालू कर देंगे। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को क्या लाइक कर दें और क्या कमेंट करना ना भूलें। कोई भी गलती हो गई हो भाई कि भाई सर आपसे ये चीज़ रह गई, तो आप उस चीज़ को क्या है कमेंट कर दें कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताई। और कोई भी फॉर्म में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके बारे में भी आप क्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।